कागभूषुंडी जी लीला देखकर गदगद हैं। कागभूषुंडी जी के मन में संशय हो गया। कभी भगवान को रोता हुआ देखें तो मन में संशय हो गया कि ये भगवान हैं भी कि नहीं। ये कई बार सबको संशय हो जाता है। भगवान की कथा सुनकर सबको संशय हो जाता कि ये भगवान हैं भी कि नहीं। और महाराज आप सुनकर चौंक जाएंगे, विद्वान लोग बैठे हैं, जरा सुनिए। कागभूषुंडी जी उड़ गए, ये भगवान नहीं है, हम नहीं मानेंगे। उड़ गए, जहां उड़े तो भगवान बोले अब हम देखते हैं तुम कहां उड़ कर जाते हो। भगवान का एक नाम आजान बाहु है, जिनकी लंबी भुजाएं। भगवान ने अपना हाथ पीछे लगा दिया, 2 अंगुल का फासला, पीछे पीछे राम जी का हाथ, आगे आगे कौवा बने कागभूषुंडी जी महाराज। पूरे लोकों में गए। मानो भगवान कहना चाहते हो कागभूषुंडी जी आप कहीं भी उड़कर जाओ, हमको वहीं पाओगे, हम आपके ही पीछे हैं। जब कागभूषुंडी जी समझ गए कि ये साधारण नहीं है, ईश्वर है, तो वापस आए। वापस लौटे तो यहां पर एक विद्वान बहुत अच्छी बात बोले कि 2 ही अंगुल हाथ कम क्यों पड़ा। आप कभी भागवत सुनिएगा तो भागवत में जब यशोदा मैया भगवान कन्हैया को बांधती हैं रस्सी से, तो वो रस्सी भी 2 ही अंगुल कम पड़ती है। 2 ही अंगुल क्यों कम पड़ती? एक ही कारण है, एक नाम दूसरा रूप, ये दोनों अंगुल कम पड़ जाते, नाम और रूप को पहचान नहीं पाते। इसलिए भगवान है तो सबके सम पर 2 अंगुल जीव के पीछे इसलिए रह जाते कि ये नाम रूप के कारण पहचान नहीं पाते। भगवान कन्हैया को जब बांध दिया यशोदा मैया ने, तो नारद जी आए। नारद जी आए, बोले ये क्या क्या जादूगरी है, आप जादूगरी दिखाते हो। बोले क्या जादूगरी दिखाए? भगवान बोले क्या जादूगरी? अरे बोले आप ब्रह्म हो, जादूगरी दिखाते हो, 2 अंगुली रस्सी कम पड़ गई, इसमें लोग क्या समझेंगे कि आपने जादू का प्रयोग किया है। जादूगरी मत दिखाओ, जैसे छोटे रहते हैं वैसे रहना चाहिए। और आप बंद क्यों गए? और ये 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ी? नारद जी से भगवान कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, अरे देव ऋषि जी आप जरा विचार करो, ये रस्सी थी जो 2 अंगुल कम पड़ गई, छोटी पड़ गई 2 अंगुल। हम तो ब्रह्म हैं, माँ की गोद में हम जब छोटे पड़ गए तो रस्सी कौन खेत की मूली है। माँ की गोद में हम भी छोटे पड़ गए। तो देखो कितनी अद्भुत बात है, ब्रह्म होकर के भी भगवान के सामने छोटे हैं। और हम लोग कई बार इतना बड़ा पद पा जाते हैं कि माता ही पिता को दिखाते फिरते हैं कि हम फलाने, हाँ हम अमुक। एक व्यक्ति ने गणित सीखी और गणित सीख करके घर पर आया, पढ़ाई लिखाई करके घर पर आया, सोई माता जी ने 2 लड्डू दिए, लो बेटा खाओ, इनको खाओ, बहुत अच्छी आए। पढ़ाई कैसी हुई? अच्छी हुई। अब बेटा ने सोचा कि पढ़ाई का जरा तजुर्बा दिखा दिया जाए। बोले माता जी हमने गणित का चमत्कार सीखा है। अच्छा बेटा बहुत अच्छा सीखा। माता जी अच्छा बताओ तुमने प्लेट में कितने लड्डू रखे? माता जी बोली 2। माता जी हम ये 2 नहीं 3 सिद्ध करके बताएं, देखो हमारी पढ़ाई का चमत्कार। अच्छा गिनती करो। माता जी ने गिनती करी, बेचारे की माने 1 2। माता जी से बेटा बोला माँ 1 और 2 कितने होते हैं? 3। माता जी बोली लेकिन बेटा लड्डू तो 2 ही हैं। बोले नहीं आप गिनती करो, 1 2 2 1 3। अब माता जी बेचारी 1-1.5 घंटा परेशान रही। लड्डू 2 ही थे, लेकिन ये गणित के चक्कर में बता नहीं 2 1 कितने होते हैं? माता जी बोली होते तो 3 है पर लड्डू तो 2 है। नहीं गिनती करो, 1 और 2 तो 2 1 3। माता जी बड़ी परेशान, लेकिन बाप तो बाप होता है, बगल में बाप बैठा था।
बाप बोला बेटा बढ़िया कह रहे हो, एक नंबर बात, तेरी माँ तो अनपढ़ गवार है, पढ़ी लिखी नहीं है, मूर्ख है, ये क्या जाने गलत क्या होती है। मुझे पता है लड्डू 3 है, तू चुप बैठ, एक काम कर, अपनी पत्नी को, उसकी माँ को एक लड्डू दिया, एक पिता ने लिया, बोले एक मैं खा लेता हूं, एक तेरी माँ खा लेती, तीसरा तू खा लेना। हाँ हिसाब बराबर, अब खाओ। तब बेटा को समझ में आया कि अब गलत फैल हो गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो धन्य है राम जी, मां की गोद में राम जी नन्हे बने हैं। बंदाओ बाल रूप सोई राम, भगवान शिव को भी बालक रूप में राम प्रिय लग रहे हैं। तो 2 अंगुल काकभूषुंडी जी के पीछे हाथ कम पड़ा रहा। काकभूषुंडी जी लौट कर आए, राम जी से बोले, राम जी बोले क्यों, कहां गए थे? काकभूषुंडी जी बोले जहां गए थे वहां भी आपको पाया। राम जी मुस्कुराकर बोले ये तो बाहर की बात है, थोड़ा भीतर देखो। और 2 घड़ी के लिए भगवान ने जमुहाई ली। काकभूषुंडी जी पेट में गए, जैसे ही बाहर निकले भगवान पूछे, बोले अब बताओ? बोले अब तो और दिमाग खराब है। राम जी बोले क्या हुआ? बोले अब तो सृष्टि गोल हो गई हमारी, अब बुद्धि काम नहीं कर रही है। बोले क्यों? बोले पहले तो बाहर देखा कि जहां गए वहां आपका हाथ पाया, लेकिन अब तो भीतर और खतरा देखा। बोले कहां? पहले तो हम समझते थे कि अयोध्या में राम है, लेकिन अब समझ में आया कि राम में ही अयोध्या है। काकभूषुंडी जी बोले पहले हम समझते थे राम संसार में राम बसते हैं, लेकिन आज काकभूषुंडी जी अद्भुत बात कहते हैं, हाथ जोड़कर बोले सरकार हम पहले मानते थे कि संसार में राम है, लेकिन आज से हम मानने लगे कि राम में ही संसार है। आहा, राम जी बड़े भये, और बड़े भये तो माताएं संस्कार सिखाती हैं। और भारत की माताएं, भारत की नारियों का क्या कहना है, ऐसा स्वाभिमान। माता मदालसा बुद्धोसी शुद्धोसी, माता मदालसा ने अपने नन्हे से बालक को बचपन में ही बुद्धोसी शुद्धोसी सिखाया। भारत की माताएं संस्कार सिखाती हैं, इसलिए भारत की माताओं के लिए ही देवताओं से यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। केवल भारत एक ऐसा देश है जहां माताओं की प्रथम पूजा होती है। सीताराम, पहले जानकी जी की पूजा, फिर राम जी का स्मरण। राधे श्याम, पहले हमारी श्री ठकुरानी जी का स्मरण, फिर ठाकुर जी का। नमः पार्वती पते, पहले महादेव के पहले मां पार्वती जी का ध्यान, फिर भोले बाबा का ध्यान। तो धन्य है हमारा भारत देश, जहां की माताएं इतनी अद्भुत हैं।